हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम लोग देखने वाले हैं मानव विकास पर निबंध। और ये जो टॉपिक है मानव विकास पर निबंध आपके पेपर के अंदर 3 से 4 सेटों में पूछा जाता है। सर अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर पेपर में निबंध ही आएगा, ध्यान से सुनना, मैं बता कह रहा हूँ आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मानव विकास के बारे में हम कुछ मानवों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे पूर्वज जैसे कि रामापेथिकस, जावा मानव, निएंडरथल मानव, क्रो-मैग्नोन मानव, आधुनिक मानव, इन सब के ऊपर पेपर में अलग से टिप्पणी कई बार पूछी गई है। तो वो तो आपका क्लियर हो ही जाएगा, आप टिप्पणी आराम से कर ही दोगे। साथ साथ में जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, जो मानव विकास पर निबंध लिखिए, मानव विकास को समझाइए, जो लॉन्ग क्वेश्चन जो बनता है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस क्लास को देखने से आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपकी ये होने वाली है। पीछे आपको बहुत भरा भरा दिख रहा होगा, हो सकता है साफ ना दिख रहा हो, तो आप पहले तो वीडियो की क्वालिटी को ऊपर जाके बढ़ा सकते हो, वरना मैं जिस नाम से जो हमारा चैनल है KD लर्निंग, आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो वहां पर इसकी जो PDF है वो आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वरना आप यहां से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। और स्क्रीनशॉट लेकर अगर जाना है तो जा भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर समझना है, डिटेल करना है, तो आप क्लास में रुक सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है यहां पर हम समझेंगे। तो देखो, अफ्रीका, यूरोप तथा एशिया में कुछ मानव के क्या मिले, जीवाश्म में प्राप्त हुए। या सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, तो अफ्रीका, यूरोप तथा एशिया से कुछ मानवों के जीवाश्म प्राप्त हुए। ये सभी आयोसिन एवं प्लियोसीन काल में प्राप्त हुए थे, ठीक है ना। ये दो कालों के नाम इस काल में प्राप्त हुए। और जो मानव का उद्गम है या मानव का जो विकास है वो प्लास्टोसीन युग में हुआ। जो प्लास्टोसीन युग नाम है ये आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार आपके बहुविकल्पीय में पूछा गया है, ठीक है। इसको आपको भूलना नहीं है, प्लास्टोसीन युग, ठीक है, प्लास्टोसीन युग। अगला आपका पॉइंट दे रखा है यहाँ पर, पहले मानव पर हम आते हैं, राम पेथिकस मानव, ठीक है। राम पेथिकस मानव ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना पूछा नहीं गया है अभी तक। लेकिन आपकी जो मानव विकास पर आप टिप्पणी लिखोगे या फिर आप मानव विकास पर निबंध लिखोगे तो आपको तो लिखना होगा, क्योंकि ये सबसे ही ज्यादा पुराना मानव है। तो देखो, इसका विकास लगभग 1 करोड़, अंदाजा आप लगा सकती हो, 1 करोड़ साल पहले कहां हुआ था, मायोसिन युग में हुआ था, ठीक है ना। भारत की शिवालिक पहाड़ियों पर इसके जीवाश्म प्राप्त हुए। भारत की जो शिवालिक पहाड़ियां हैं वहां से इसके जीवाश्म प्राप्त हुए। 1 करोड़ साल पहले इसका क्या हुआ था, 1 करोड़ साल पहले पुराना माना जाता है, ठीक है। 1 करोड़ साल पहले इसका विकास हुआ था। उसके बाद है जावा मानव, बहुत इंपोर्टेंट है। जावा मानव पर टिप्पणी आपके पेपर में पूछ ही लेगा, ठीक है। तो जावा मानव क्या है, तो इस मानव का विकास पूर्व तथा मध्य प्लास्टोसीन युग में लगभग 6 लाख वर्ष पूर्व, यानी कि इसके बाद है, ठीक है। तो 6 लाख वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। इनका जीवाश्म जावा के कहां से मिला था, त्रिनिल नामक स्थान से प्राप्त हुआ। जो आपके जावा मानव थे, इनका जो जीवाश्म था वो जावा के त्रिनिल नामक स्थान से प्राप्त हुआ। इसी कारण से इनको जावा मानव नाम दे दिया, ठीक है, प्राप्त हुआ। इनकी जो कपाल क्षमता है वो होती थी 750 से 1000 सीसी, जो कि लगभग एवरेज मानी जाती है, ठीक है। 750 से 1000 सीसी थी। यह अग्नि का प्रयोग करना जानते थे। ये पेपर में पूछता है, जो जावा मानव थे वो अग्नि का प्रयोग करना यानी कि आग का प्रयोग करना जानते थे, आपको याद रखना है, ठीक है। यहां मैंने चीजों को पॉइंट वाइज लिखा है। अगर मैं थ्योरी में पूरा लिख के लाऊं तो याद करने में परेशानी होती है, समझने में दिक्कत होती है। लेकिन थ्योरी अगर पॉइंट वाइज चीजों को समझा तो चीजें आसान हो जाती हैं। अगला आपका मानव दे रखा है निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव, इसमें क्या होता है, तो इनका विकास लगभग 1.5 लाख वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। 1.5 लाख वर्ष पूर्व हुआ था तथा जीवाश्म निएंडरथल नदी जो कि जर्मनी में है वहां से मिले। इसके जीवाश्म कहां से मिले, निएंडरथल नदी जो कि जर्मनी में है वहां से प्राप्त हुए। तो इसका नाम भी क्या हो गया, निएंडरथल मानव इसका नाम हो गया। जैसे जहां से मिल रहे हैं वही इसका नाम हो जा रहा है। यह लगभग 25,000 वर्ष पूर्व क्या हो गए, विलुप्त हो गए, यानी कि ये अभी 25,000 वर्ष पूर्व विलुप्त हो गई, ठीक है। इनकी कपाल क्षमता कितनी थी, इनकी कपाल क्षमता 1450 सीसी थी, जो कि मनुष्य के समान थी। यानी कि इनकी जो कपाल की क्षमता है वो आपको याद रखनी है, 1450 सीसी थी, जो कि मनुष्य जो आधुनिक मानव है उसके समान है लगभग, ठीक है ना। लेकिन ये क्या हो गए, 25,000 वर्ष पहले ही विलुप्त हो गई। अगला है, इनकी लंबाई लगभग 5 फीट से 4 इंच के लगभग थी। जो इनकी लंबाई हुआ करती थी वो कितनी हुआ करती थी, 5 फीट से 4.5 फीट हुआ करती थी, या फिर 5 फीट या 4 इंच के लगभग बताया जा रहा है हुआ करती थी। ये हथियार बनाना जानते थे, ये जो थे हथियार बनाना जानते थे, यानी कि काफी सही थे, हथियार बनाना जानते थे। अगला आपका है क्रो-मैग्नोन मानव, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रो-मैग्नोन मानव। तो ये क्या है, तो ये देखो, ये
50,000 वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए। कितने वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए? 50,000 वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए तथा 20,000 वर्ष पहले विलुप्त हो गए। ये भी विलुप्त हो गए, 20,000 वर्ष पहले विलुप्त हो गए, 50,000 वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए थे। ठीक है ना। इनका जीवाश्म क्रो-मैग्नोन जो कि फ्रांस में है, फ्रांस के पत्थरों से प्राप्त हुआ। कहां से प्राप्त हुआ? फ्रांस के पत्थरों से प्राप्त हुआ। ठीक है। इनकी कपाल क्षमता 1600 सीसी थी। कितनी सीसी थी? 1600 सीसी थी, जो कि आधुनिक मानव से भी ज्यादा थी। यानी कि जो आज का मानव है, जो आधुनिक मानव है, उससे भी कई ज्यादा थी। किसकी क्षमता? आपके क्रो-मैग्नोन मानव की कपाल क्षमता। ठीक है। लेकिन ये भी क्या हो गए? विलुप्त हो गए 20,000 वर्ष पूर्व। ठीक है। ये सीधे मानव के पूर्वज माने जाते हैं। ये बिल्कुल ही सीधे क्या माने जाते हैं? मानव के पूर्वज माने जाते हैं। और क्रो-मैग्नोन मानव पेपर में भर भर के पूछे जाने वाला टॉपिक है। अगला आपका दे रखा है आधुनिक मानव। आधुनिक मानव में क्या होगा? सिंपल सा है। तो यह लगभग कब हुआ? 25,000 वर्ष पहले से रहने वाली प्रजाति अभी तक रह रही है। ठीक है। तो ये कब हुआ इसका विकास? 25,000 वर्ष पहले। यानी कि 25,000 वर्ष पहले से ही जो हमारा आधुनिक मानव है वो अस्तित्व में आया और उसका विकास हुआ। ठीक है। तो ये 25,000 पुराना है। ठीक है। 25,000 वर्ष पहले। ठीक है। उसके बाद इसके अंतर्गत क्या आते हैं? निग्रोइड्स, मंगोलोइड्स, ठीक है, और ऑस्ट्रेलॉइड्स आते हैं। आदि प्रजातियां आती हैं। कुछ 3 प्रजातियों के नाम है, आपको नाम याद कर लेने हैं। ये प्रजातियां आती हैं। उसके बाद इनका क्या होता है? जो प्रमस्तिष्क होता है, इनका जो प्रमस्तिष्क होता है वो अत्यधिक विकसित होता है, इसलिए इनमें सोचने की, चिंतन करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, क्योंकि इनका प्रमस्तिष्क कैसा होता है? बड़ा होता है। उसके बाद इनकी औसत कपाल क्षमता कितनी होती है? 1350 से 1500 सीसी होती है। कितनी होती है? 1350 से लगभग 1500 सीसी के आसपास इनकी कपाल क्षमता होती है। उसके बाद जो आधुनिक मानव है वो आधुनिक मानव निकट संबंधी माना जाता है चिंपैंजी को। ठीक है। जो आधुनिक मानव का सबसे ही ज्यादा निकट और संबंधी है वो चिंपैंजी को माना जाता है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये क्लास के अंदर अगर आपने इन सब चीजों को नोट कर लिया कॉपी के अंदर, तो फिर यहां से आपके नंबर बहुत आने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये आपके लॉन्ग में तो पूछा ही जाता है, साथ ही साथ में बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको एक आध बता ही दिया, जैसे कि जो आपका मानव है, मानव का विकास किस युग में हुआ, मानव का उद्भव किस युग में हुआ? तो प्लास्टोसीन युग में हुआ। ठीक है। उसके बाद यहां से क्वेश्चन आएगा आपका जावा मानव से, कि मतलब जो अग्नि का उपयोग है वो किसने किया था? तो जावा मानव ने किया था। ठीक है। उसके बाद जो आधुनिक मानव है उसके मतलब सबसे पुराना किसे माना जाता है? पूर्वज, सबसे पुराना मानव, तो वो रामापिथेकस मानव को माना जाता है। ठीक है। या फिर एक पूछ लेगा जो आधुनिक मानव है वो किसके वजह मतलब सीधे मतलब किससे संबंध रखता है? तो चिंपैंजी से संबंध रखता है, क्योंकि जो आधुनिक मानव का निकट संबंधी वो कौन है? वो चिंपैंजी है। इस प्रकार से बहुत यहाँ से शॉर्ट बनते हैं। साथ ही साथ में कभी कभार आधुनिक मानव पर टिप्पणी, क्रो-मैग्नोन मानव पर टिप्पणी, निएंडरथल मानव पर टिप्पणी, जावा मानव पर टिप्पणी, और इसमें भी अगर इंपोर्टेंट पूछोगे बहुत ज्यादा तो जावा बहुत इंपोर्टेंट है, और आपका क्रो-मैग्नोन और आपका आधुनिक बहुत इंपोर्टेंट है। निएंडरथल इतना इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन पूछा जाता है, और रामापिथेकस अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन आ सकता है और आपको पता होना चाहिए, छोटा सा है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।